बेलडा प्रकरण में पीड़ितों के धरने पर पहुंचे खानपुर विधायक उमेश कुमार। मौके पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों से करी वार्ता। बोले, इंसाफ न मिलने पर दूसरे बेलडा प्रकरण के लिए सरकार रहे तैयार। आपको बता दें कि बेलडा प्रकरण में पिछले कई दिनों से मृतकों के परिजन 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम चौक के पास रविदास घाट के सामने धरने पर बैठे हैं। वहीं एक तरफ जहां कल धरने पर पीड़ितों के धरने को बसपा के पदाधिकारियों ने समर्थन दिया था और पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था, वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार भी धरना स्थल पर पहुंचे और धरना स्थल पर ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को बुलाकर उनसे वार्ता की, जिसमें एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह व जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह मौजूद रहे। विधायक उमेश कुमार ने मृतकों के परिजनों की पीड़ा अधिकारियों के समक्ष रखी और 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग करी है। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि बेलडा प्रकरण में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पीड़ितों का धरना चल रहा है। इससे पहले बहुत वार्ता होने के बावजूद मांगों को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि धरना स्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को पीड़ितों की मांग पहुंचाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, नहीं तो सरकार एक बार फिर दूसरे बेलडा प्रकरण के लिए तैयार रहे। देखिए, बेलडा प्रकरण को लेकर 12 मांगे हैं जिनका मांग पत्र प्रशासन को दिया गया है, जिसमें मुख्यतः पहली मांग जो है वो वापस लिए जाएं। दूसरी मांग उनकी है कि जो मृतकों के आश्रित हैं उनको 5-5 बीघा जमीन पट्टे पर दी जाए और 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा एक मांग है कि जो पीड़ित हैं, जिनको चोटें आई हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको 2 लाख रुपये दिए जाएँ। बेलडा प्रकरण की सीबीआई जाँच कराई जाए। बेलडा प्रकरण में जो अन्य दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो पुलिसकर्मी संलिप्त थे, जो लोग इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और लगातार अपनी मांगों पर ये अड़े रहे थे। इसके अलावा एक प्रकरण ये सामने आया कि अभी एक मुकदमा जो है वो योगेश पर इस प्रकरण के दौरान और दर्ज हुआ है। उसमें भी मैंने प्रशासन से कहा है कि भाई आप मुकदमे 10 दर्ज करें, 20 दर्ज करें, आपका अधिकार है, लेकिन किसी भी मुकदमे में आप कार्रवाई निष्पक्ष जांच करे बिना करेंगे नहीं। अगर आपने ये कार्रवाई करी तो फिर आपका मुकाबला या आपकी लड़ाई फिर योगेश और बेलडा प्रकरण से नहीं है, फिर आप मुझसे लड़ेंगे और आपके खिलाफ लड़ाई उमेश कुमार लड़ेंगे। कि आयोग के लोग भी आए, आयोग ने अपनी जांच की। आयोग ने 19/6/2023 को एक पूरा पत्र बनाया। उस पत्र में उन्होंने मुख्य सचिव को लिखा, अपनी सारी उन्होंने जो जांच जिन बिंदुओं पर थी अभी वो जांच पत्र उन्होंने सौंपा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। 20/6 को आयोग ने मेडिकल कराकर मुकदमे दर्ज कराने के लिए 10 लोगों के नाम दिए थे, उनमें अभी तक वाद पंजीकृत नहीं हुए हैं। बाद में कमिश्नर गढ़वाल भी आए, एसएसपी भी आए और सभी लोग आए और उन लोगों ने इन लोगों के साथ बैठकर वार्तालाप किया। उस वार्तालाप के दौरान जो वादे इनके साथ करके गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेलडा प्रकरण को सरकार को गंभीरता से लेना होगा और इनकी जो मांगे हैं उनका निस्तारण करना होगा। मैं कहता हूँ 12 के 12 नहीं कर सकते आप, मैं मानता स्वाभाविक है, हर चीज़ नहीं मानी जा सकती, लेकिन 12 में से 8 तो माने हैं आपके स्तर से विधान। देखिए, ऐसा है, मेरा ये कहना है कि आप कितना चीखते रहे, चिल्लाते रहे, सरकारों की कानों पर क्यों नहीं देखती, ये सच्चाई है। इस बार सदन में हम किसानों की लड़ाई लड़ी, हमने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, कौन सा सुनवाई हो गई। तो मेरा ये कहना है, फिर मैं कह रहा हूँ सरकार को संवेदनशील होना होगा हरिद्वार को लेकर। हरिद्वार जनपद उत्तराखंड का ही हिस्सा है, इसको हरिद्वार को आप उत्तराखंड से बाहर का हिस्सा ना मानें, क्योंकि मैं अब तक जो देख रहा हूँ जमीनी तौर पर धरातल पर हरिद्वार के लोगों को सरकार उत्तराखंडी मानने को तैयार नहीं है। ये जो एक सोतेला व्यवहार है, इससे सरकार को बाहर निकल के आना होगा। और बेलडा प्रकरण कोई राजनीतिक प्रकरण नहीं है, इसलिए कोई मैं बात किसी पे निशाना नहीं साधना चाहता, वरना कहने को मेरे पास बहुत कुछ है। तो मेरा यही कहना है कि जो मृतक हैं उनके आश्रितों को, जो पीड़ित हैं उनके आश्रितों को, उनको उनका पूरा सहयोग किया जाए और जो वादे आपने किए हैं वो किए जाएँ। और योगेश के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले 10 बार प्रशासन और सरकार सोच ले। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ,
ये फूल जलूल हरकतें बंद कर दें, वरना दूसरे बेल्टा पर के लिए तैयार रहिएगा। कल नोटिस देखिए वो उनका अपना सोचना है। मैं इस प्रकरण से मेरा राजनीतिक कोई लेना देना नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, सब लोग आए, जो भी इनका सहयोग कर रहे हैं उनका सहयोग करें। ऐसे ही मैं भी सहयोग कर रहा हूँ, इनको जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं खड़ा हूँ। मुझे लगता है 12 में से 6 से 7 मांगे ऐसी हैं जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मान लेते। विधायक जी आप इनके साथ नहीं, ऐसा नहीं, मुझे देख के राजनीति क्या करेंगे किसी को हाथ टूटा हुआ हमारा। 12 सूत्री मांग है बेल्टा प्रकरण में। CBI जांच, आश्रितों को मुआवजा, आश्रितों को ज़मीनों के पट्टे, इसके अलावा जो पीड़ित हैं उनकी FIR, और इसके अलावा जो पुलिसकर्मी जो शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। ये लोग लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। योगेश के खिलाफ पुनः एक मुकदमा दर्ज किया गया, उसमें निष्पक्ष जांच कराने के लिए मैंने बोला है। तो इनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी करने के लिए सरकार से आग्रह भी है। जो टीम आई थी, जो एक कमेटी आई थी जिसमें गढ़वाल आयुक्त भी थे, SSP भी थे, वो भी इनसे वादे करके गई थी, लेकिन उन वादों पर भी अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, कोई उनको अमल में नहीं लाया गया है। सर, जॉइंट मजिस्ट्रेट और SP भी पहुँचे थे, कोई निष्कर्ष? देखिए, प्रशासन से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था मैं जा रहा हूँ, और मैं यहाँ आया, फिर मैंने उनको बुलवा कर ये हुआ कि भाई इसके संबंध में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं और ये लोग क्या चाहते हैं वो उनको बता दिया गया। वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके इसके संबंध में अवगत कराएं। कोई बात नहीं, मुकदमे तो लिखे जाते रहते, लिखने दीजिए, मुकदमे क्या हो गया।